कांग्रेस पार्टी की ओर से जो पहली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, सुनते हैं। का परिणाम अच्छा नहीं आया है, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है इसमें, ये डिसअपॉइंटिंग है। हम ईवीएम पर जरूर व्यापक चर्चा करना चाहते हैं। हम जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव टाला गया, महायुति को वक्त मिला अपनी स्कीम लॉन्च करने का, 3-3 इंस्टॉलमेंट्स गए, वो सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि हमारे वो नंबर्स नहीं है जिसकी हमें आशा थी। महाराष्ट्र एक अच्छी स्टेट थी, मुझे लगा हमारा अच्छा कैंपेन था, लेकिन शायद जनता हमसे और भी ज्यादा एक्सपेक्ट करती है और हम उनकी उम्मीद पर जरूर खरे उतरेंगे, जैसे कि हम झारखंड में खरे उतरे हैं। तो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा हमारी हार हो गई है। आपको बताते चले कांग्रेस पार्टी की आप बड़ी प्रवक्ता हैं और उनकी ओर से इस बात को स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ट्वीट किया है और कह रहे हैं बैलेट पर चुनाव लो, महाराष्ट्र के नतीजे जनमत नहीं नहीं नहीं, इस तरह की बातें वो लिख रहे हैं। ऐसे नतीजे तो हो ही नहीं सकते। संजय राउत ऐसा लग रहा है शाम तक हार मानने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़े बदलेंगे नहीं। जो अब तक की महाराष्ट्र की स्थिति सामने निकल कर आई है, हमारे साथ शहनवाज हुसैन जी सीधे जुड़ चुके हैं। आप पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बिहार बीजेपी के बड़े नेता, अगले साल चुनाव होने हैं वहां पर, और अब तो शहनवाज जी के मन में भी खूब लड्डू फूट रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर शहनवाज जी। ये जो प्रचंड जनादेश है उसकी 3 बड़ी वजह क्या समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, जनादेश है भारतीय जनता पार्टी के महाविकास अघाड़ी के खिलाफ। जिस तरह हमने कैंपेन किया, हमने उनको एक्सपोज किया, लोगों ने महायुति के पक्ष में वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास किया, और वहां पर तो साफ दिख रहा था कि कांग्रेस पार्टी तो अभी चुनाव के बीच में सीट ही बांट रही थी। कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में भ्रम पैदा करने में कामयाब हो गई थी महाराष्ट्र में, और वो संविधान की कॉपी बांट रहे थे। इस बार उन्होंने खाली खोखला एक कॉपी लिया जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा था, वही बांट रहे थे। महाराष्ट्र की जनता ने समझ लिया कि चलना है मोदी के साथ, रहना मोदी के साथ, और महाराष्ट्र का जो विकास है, जिस तरह अटल सेतु है, जिस तरह कोस्टल रोड है, आप तो खुद ही बुलेट लेकर घूमी है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, आपने खुद देखा कि लोगों के चेहरों पर कितना विकास का विश्वास था। और विकास कोई कर सकता है तो महायुति ही कर सकती थी, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। देखिए आपके बड़े नेता विनोद तावड़े साहब, वो कैसे फंस गए थे पैसे बांटने वाले मामले में, जिसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था। और खबर आ रही है विनोद तावड़े बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि ये जो शानदार जनादेश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर क्या कहेंगे, तो मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ गए। वैसे फंसा तो दिया था इस मामले पर महाविकास अघाड़ी ने, लेकिन अब 128 के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी, तो मुख्यमंत्री अपना ही बनेगा आपका, बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। देखिए, हमारे यहाँ जो तय होता है चित्रा जी, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है और हमारा केंद्रीय नेतृत्व है। चुनाव के नतीजे के बाद वो बैठता है और फिर निर्णय करता है। हम लोग गठबंधन में यहाँ चुनाव लड़े हैं और हमारा स्ट्राइकिंग रेट कैसा भी हो, लेकिन हम अपने गठबंधन के साथियों को लेकर चलते हैं। जहाँ हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीते हैं, और महाराष्ट्र की जीत तो ऐसी है। अरे अभी तो ये बातें शहनवाज जी आप बता रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि अब तो चाहे शिंदे गुट चाहे अजित पवार चाहे, वो आंखें आपको दिखा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए बहुत मीठे मीठे बोल फूट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।